हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने BSW, MSW और MPhil और PhD किया है सोशल वर्क में एंड यू आर वरीड अबाउट योर करियर? देन डोंट वरी, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट द जॉब वैकेंसी एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन सोशल वर्क सेक्टर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है सोशल वर्क में जॉब वैकेंसी के लिए, जिसमें अब तक मैंने कम से कम 550 वीडियो डाल चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सोशल वर्क में करियर अपॉर्चुनिटी जान सकते हैं। इवन द गवर्नमेंट सेक्टर को भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देर के आज हम ऐसे वैकेंसी की बात करेंगे जिस वैकेंसी में एक एडवर्टीजमेंट के अंदर कई सारे पोस्ट है, जिसमें से कुछ पोस्ट है जिसको BSW भर सकते हैं, कुछ MSW और कुछ है कि MPhil वाले भी भर सकते हैं। तो चलिए, सोशल साइंस के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं, देखते हैं क्या सैलरी है, क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करें और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को डिटेल में जानने के लिए वैकेंसी को इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से पहली वैकेंसी रिसर्च एसोसिएट की है, दूसरी प्रोजेक्ट ऑफिसर और तीसरी फील्ड वर्कर्स की। और साथ में जो लोग CSR में एक्सलेंट कर चुके हैं या फिर CSR में उनका इंटरेस्ट है, उनके लिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च एसोसिएट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर रिसर्च एसोसिएट इज 3 एंड फॉर सैलरी फॉर दिस पोस्ट इज 65,000। यस, आपने सही सुना, 65,000 सैलरी है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यह अपॉर्चुनिटी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने MPhil किया है, साथ ही जिन्होंने मास्टर्स किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग शर्तें हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। जिन लोगों ने MPhil किया है उनके पास होना चाहिए 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ऑन रिजल्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन या रूरल या अर्बन डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या रिलेटेड रिसर्च एरिया में अगर आपका काम है और आपने MPhil किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर किया है वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास होना चाहिए मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडी वाले, डेवलपमेंट स्टडी, साथ ही और भी जो गवर्नेंस से स्पेशली जुड़ा हुआ कोर्स है उससे अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही होना चाहिए 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ रिहेबिलिटेशन, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, CSR एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिलेटेड रिसर्च एरिया। तो ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं सोशल वर्क के जिन्होंने मास्टर्स किया है, MSW किया है और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या जिन्होंने MPhil किया है जिनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैकेंसी को देखते हैं। दूसरी वैकेंसी प्रोजेक्ट ऑफिसर का है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर दिस पोस्ट इज 5 एंड सैलरी इज 55,000। फॉर दिस पोस्ट qualification is master degree in social science, so any student who have completed their MSW master of social work or MA in social work they can apply for this post। and यहाँ साथ ही कॉमर्स एंड जो साइंस के स्टूडेंट या मैनेजमेंट के लॉ, ये ऐसे भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हुई जब आपने MSW किया। अगर आपने BSW किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपके पास होना चाहिए मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वहीं मास्टर्स के स्टूडेंट एज ए फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है, 5 पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है फील्ड इन्वेस्टिगेटर का, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 60 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये तो आज का बम्पर से बम्पर जॉब वैकेंसी है। जी हाँ, मैं कई सारी वीडियोस बनाती हूँ, मुझे इसका आइडिया है थोड़ा सा। मैं आपको एक शर्तिया कह सकती हूँ कि सोशल वर्क में 60 वैकेंसी कभी कभी ही आता है, तो आप इस जॉब वैकेंसी को बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। टोटल नंबर ऑफ जो सीट है यहाँ पे 60 है और सैलरी होगी 20,000 पर मंथ। इसमें ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है और वो फ्रेशर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके लिए यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सोशल साइंस के किसी स्ट्रीम से अगर आपने मास्टर किया है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। साथ ही कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, लॉ के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें BSW की, जिन्होंने बैचलर डिग्री की है या फिर किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर बैचलर डिग्री की है और आपके पास 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो यहाँ पे BSW के कैंडिडेट, 2 साल के एक्सपीरियंस वाले, मास्टर डिग्री यानी कि MSW के फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए।
इसी एडवर्टाइजमेंट में आगे दिया गया है कि व्हाट आर योर डिजराइबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट। इसके लिए यहाँ पे है कि थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आप प्रोजेक्ट से जुड़े हुए किसी भी रिहेबिलिटेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे कामों पे आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा सकता है। साथ ही 2 साल से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको किसी भी जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या फिर अर्बन प्लानिंग इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइप की अगर प्रोजेक्ट पे काम किया है तो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। इस तरह से कई सारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिए गए, जैसे कि आपको स्टैटिकल टूल है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे कि SPSS है, R है, स्टेटा है, ये सब अगर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वगैरह अगर आपको हैंडल करने आता है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया। साथ ही बिग डेटा एनालिसिस वगैरह भी अगर आपको आता है तो भी इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी यहाँ प्रोजेक्ट वर्क के लिए सिलेक्टेड होंगे उनको उनके साथ कई सारी चीज़ों में अगर उनका नॉलेज है या फिर काम करना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पे, उनके जैसे डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कंसल्टिंग है या कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, फील्ड ऑपरेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन में भी आपको लगाया जा सकता है। दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू डू। साथ ही यहाँ कई सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट, वी आर लुकिंग फॉर द मेन पॉइंट। यहाँ पे बात किया गया है 4 से 6 मंथ तक के लिए आपको फर्स्ट टाइम रिक्रूट किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको ये एक्सटेंड किया जा सकता है। मंथली सैलरी 65,000 है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए सेम उसी तरह से दिया गया है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे सोशल साइंस के, उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेशली रिलीवेंट फील्ड एरिया में, और 55% 55% थ्रू आउट द एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इस तरह से कई सारी चीज़ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सेलेंसी इन जैसे MS ऑफिस वगैरह आना चाहिए। ये डिजराइबल क्वालिफिकेशन है। चूँकि आप में यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा तो आप डिजराइबल क्वालिफिकेशन को अगर अवेल किए हुए हैं, मतलब कि आपके पास अगर वो है डिजराइबल क्वालिफिकेशन भी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फील्ड में जो लोग वर्क करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे ऐसे डिजराइबल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे अदर कंडीशन फॉर ऑल पोजीशन दिया गया, जैसे कि इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू इनवाइट पर्सन फॉर पर्सनल इंटरेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन। मतलब आपका जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक इंटरव्यू होगा, यानी कि PI होगा, पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि जो हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो होगा। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे कई सारी चीज़ दिए गए हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ें और देखें। और साथ ही ये भी दिया गया है कि जो लोग भी इंटरव्यू देने आएंगे उनको किसी भी तरह का TA या DA नहीं दिया जाएगा। ये क्लियरली इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको अपना क्या करना है, एक अप्लाई कर देना है और रिज्यूम सेंड करना है एक लिंक के थ्रू, जो कि आपको www.tisedu पे भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन वहाँ जाइए, अप्लाई कीजिए। जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू एक रिटेन पर्सनल इंटरेक्शन स्किल टेस्ट वगैरह करा के जो कंडक्ट करवाया जाएगा टिश मुंबई में, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट रिसीव करने की बात करें तो 7 डेज आफ्टर द एडवर्टीजमेंट ऑफ द पब्लिश्ड इन 10 जून 2024, यानी कि 10 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए 10 जून से पहले आपको अप्लाई कर देना है। डेट एक्सीड मत कीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो लोग भी इस वैकेंसी को करना चाहते हैं, जॉब को करना चाहते हैं, तो फटाफट अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छी सैलरी है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी देखें तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है, MSW के फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, MPhil वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BSW वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये ओवरऑल आपको बोले तो उन सभी के लिए है जो कि सोशल वर्क से पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो जी हाँ, BSW, MSW, MPhil तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कोई भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको जो वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दिया कीजिए, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। और हाँ, अच्छा अगर नहीं कुछ लग रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको बेटर कर सकूँ।
सो जिससे आप सभी का हेल्प हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।